2 जुलाई को हाथरस सत्संग में भोले बाबा का सत्संग था जिसमें 121 श्रद्धालु मारे गए और उसको लेकर जब चार्जशीट आई, जब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की कोर्ट में, अदालत में, तब बसपा प्रमुख मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा अपने एक्स ट्विटर हैंडल के माध्यम से कि जो सरकार है, सरकार ने जनता के खिलाफ राजनीति दर्शाने की कोशिश की है। और इस आयोजन का जब आयोजक भोले बाबा थे और भोले बाबा ने जो एटा के जो फुलराई गांव में सत्संग किया और वही जिम्मेदार थे, जिला प्रशासन जिम्मेदार था, तो जिला प्रशासन अधिकारियों को छोड़ दिया और भोले बाबा को छोड़ दिया। आखिर चार्जशीट जो दी है 3,200 पेज की, उसमें भोले बाबा का नाम नहीं है, जिस पर मायावती ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है दोस्तों। और हम आपको मायावती के ट्वीट बताएंगे कि मायावती ने ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ सरकार पर कितना बड़ा प्रहार किया है। और जो हाथरस कांड हुआ, उस हाथरस कांड में 9 सवाल का जवाब इस वीडियो में कि इतनी बड़ी भीड़ थी कि आखिर उसकी अनुमति क्यों नहीं दी गई, और 80,000 की अनुमति और वहां पर 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए थे, और ये जो अनुमति प्रशासन ने नहीं दी, इसका जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी सत्संग का आयोजन का जिम्मेदार कौन? अगला सवाल तीसरा, बाबा के सत्संग में जिम्मेदार कौन था? जो श्रद्धालु जो आयोजक थे, क्या वो जिम्मेदार नहीं थे? और चौथा सवाल, क्या भोले बाबा सत्संग की जिम्मेदारी नहीं थी क्या भोले बाबा की? अगला, क्या भोले बाबा का जो सत्संग हुआ जिला प्रशासन और घटना का जिम्मेदार नहीं है क्या? क्या भोले बाबा और जिला प्रशासन की सेटिंग के चलते भोले बाबा पर कार्रवाई नहीं, चार्जशीट से नाम निकाल दिया? और 7वां 121 श्रद्धालु मारे गए जो अपने कष्टों को दूर करने के लिए वहां पहुंचे थे, आखिर उनका जिम्मेदार कौन? और अगला सवाल, मायावती ने जो आरोप लगाया सही है या गलत है, बताएंगे आगे। और योगी ने मृतक के परिवार को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दे दी, तो क्या जो आरोपी हुए जो सत्संग में पहुंचे थे और उनके मरने के बाद क्या उन्हें न्याय मिल गया? तो ये 9 सवाल का जवाब बाद में। पहले बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को सुनवाते हैं कि 2 जुलाई 2024 को हाथरस के फुलराई गांव में भोले बाबा सत्संग के दौरान 122 लोगों की मौत हो गई, जिस मामले में 2 जुलाई 2024 के हाथरस भगदड़ में पुलिस ने 3,200 पेज की चार्जशीट में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का नाम शामिल न होने पर मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते कहा कि यह सरकार की जनता के खिलाफ राजनीति को दर्शाता है। और फुलराई गांव में हुई भगदड़ में पुलिस ने आरोप पत्र में अदालत में जो पेश किया है, मायावती ने आगे कहा, उस मामले में 121 लोगों की जान गई और ज्यादातर उसमें बच्चे थे, महिलाएं थीं। और मायावती ने एक्स पर आगे लिखा है कि चार्जशीट से भोले बाबा का नाम गायब होना सरकार के लोगों के खिलाफ जनता के खिलाफ साजिश यह दर्शाता है कि ऐसे लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। चार्जशीट में 11 सेवादारों को अपराधी के रूप में चिन्हित किया गया, नामित किया गया, लेकिन सरकार ने सूरजपाल की भूमिका पर चुप्पी बनाए रखी है, जैसा कि इसमें पहले घटना के समय था कि पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, यूपी सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जांच करेंगे, जांच हो गई दोस्तों, और 3,200 पेज की चार्जशीट भी लग गई, पुलिस ने लगा दी कोर्ट में। क्या यह सही है कि सरकार के इस रवैये को देखते हुए क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की प्रवृत्ति को रोकना होगा? क्या लोग चिंतित हैं? क्या सरकार ने जो चार्जशीट दाखिल कराई है पुलिस ने सरकार की, कि उससे क्या अब दोबारा घटना नहीं होगी? तो मायावती ने सीधे योगी पर कटाक्ष किया है, उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है। तो दोस्तों, हाथरस में जो घटना हुई, 121 लोग मारे गए और उस मारे जाने के बाद राजनीति में भूचाल आया यूपी में, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए थे, और जांच के बाद जो लोग मारे गए उनको मात्र 50-50 हजार रुपए देकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो मायावती आरोप लगा रही है सरकार पर, यूपी पुलिस पर, कि सरकार ने इतने बड़े मामले को, जो मुख्य आरोपी था, जो भोले बाबा था, जो सूरजपाल था, वो जिम्मेदार था, उसको आखिर चार्जशीट से क्यों निकाल दिया? ये राजनीति को दर्शाता है। जो मारे गए लोग हैं, उन मारे गए लोगों के साथ अन्याय है, उनको न्याय नहीं मिला। अगर असली आरोपी पकड़ा जाता और सेवादार पकड़े जाते तो उम्मीद थी कि जनता को न्याय मिलता। दोस्तों, भोले बाबा का सत्संग जगह जगह देश में
और प्रदेश में बहुत सारी जगह होता है। और भोले बाबा के सत्संग में वही लोग पहुंचते हैं जो परेशान होते हैं, मानसिक आर्थिक रूप से, चाहते हैं इस सत्संग में मानसिक शांति मिले और उनका उद्धार हो। तो दोस्तों, सत्संग में पहुंचने पर ऐसी घटना हो गई एटा में, हाथरस में, और उस घटना के बाद उनको न्याय मिला है उनको आपके सामने दोस्तों कि 50-50 हजार योगी ने दे दिए। और मुख्य आरोपी को मायावती मानती है भोले बाबा, जो नारायण हरि, उसे छोड़ दिया, उनके सेवादारों को चार्जशीट से बाहर कर दिया। ये बात राजनीति को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम में जो श्रद्धालु अगर ऐसी घटना होती है तो उसको ना तो जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, ना पुलिस जिम्मेदारी लेगी, ना सरकार जिम्मेदारी लेगी। तो यही मायावती ने बताने की कोशिश की है। घटना के बाद अब वह सवाल जो बार बार तैर कर सामने आते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई और 121 लोग मारे गए घटना स्थल पर भोले बाबा के सत्संग में, तो आयोजक कौन था, किसने अनुमति दी? सबको पता है कि जो अनुमति दी वो जिला प्रशासन ने भरपूर सुरक्षा नहीं दी और सुरक्षा ना देने के कारण वहां पर हादसा हुआ। और इस इतनी बड़ी भीड़ की अनुमति जिला प्रशासन को देना चाहिए, जिला प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था कराना चाहिए अगर घटना ना हो। इसलिए दोस्तों, घटना से बचने के लिए सरकार और जो जिला प्रशासन है वो अनुमति देता है कि कितने लोग आएंगे, कहां पर आएंगे, कितनी फोर्स को जरूरत पड़ेगी, पूरा रोड में पूरा नक्शा, पूरा मैप तैयार होता है। लेकिन जो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी उसमें जो आरोपी थे, जिन लोगों की लापरवाही के चलते 121 लोग मारे गए, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और भोले बाबा और जो श्रद्धालु थे, आपराधिक प्रवृत्ति के 7 लोग जिनने आयोजन करा, वे सबको चार्जशीट से बाहर कर दिया। और मायावती ने यही आरोप लगाया है सरकार पर, यूपी पुलिस पर। 80,000 लोग को आने की उम्मीद थी, 80,000 की अनुमति थी, 3 लाख लोग ज्यादा आ गए, भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ में श्रद्धालुओं का कहना था कि भोले बाबा के चरण को स्पर्श करना था और इसी चक्कर में भगदड़ हुई। तो व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर भोले बाबा वहां सत्संग करा रहे हैं तो जिम्मेदारी उनकी भी थी और जिला प्रशासन की थी। दोनों मिलकर इसको व्यवस्था करते ताकि ये घटना नहीं होती। तो घटना की जिम्मेदार भोले बाबा और जिला प्रशासन है, जिसको चार्जशीट में पूरी तरह जिला प्रशासन, राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को माफ कर दिया, छोड़ दिया। 121 लोगों की हत्या के जिम्मेदार जो लोग हैं उनको अब उनको न्याय मिलना मुश्किल है। मायावती ने यही सवाल उठाया। इतने बड़े सत्संग का जो भोले बाबा का जगह जगह प्रदेश में, राज्य में, जिले में होता है और उसका जिम्मेदार कौन? भोले बाबा कराते हैं, भोले बाबा जिम्मेदार है। और मायावती ने यही सवाल को दोहराया है कि भैया अगर इतने बड़े जब आयोजन हो रहे हैं, उस आयोजन में जब आयोजक जिम्मेदार नहीं है, सरकार नहीं बना रही है, पुलिस नहीं बना रही है, इसी मुद्दे को मायावती ने उठाया है कि भोले बाबा को वांछित अपराधी बनाना चाहिए। भोले बाबा के सत्संग में जिम्मेदार कौन? भोले बाबा के सत्संग के जिम्मेदार भोले बाबा और उनके जो आयोजक थे वो जिम्मेदार थे, जिनको पुलिस ने चार्जशीट से बाहर करने का काम किया है। क्या भोले बाबा सत्संग के जिम्मेदार नहीं? दोस्तों, जो आयोजन कराता है, आपसे जानना चाहते हैं कमेंट के थ्रू, अपने कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि भोले बाबा हर जगह सत्संग करा रहे हैं और जब वहाँ पर भगदड़ मचती है या हत्याएं होती है या कुछ और घटना होती है, अनहोनी होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन? सबको पता है कि जो आयोजक होता है वह जिम्मेदार है और जिम्मेदार को पुलिस ने और योगी सरकार ने बचाने का काम किया है। अगला, क्या जिला प्रशासन घटना का जिम्मेदार नहीं? दोस्तों, बिल्कुल। जिस जिला प्रशासन जो तनख्वाह लेता है, जो जिम्मेदार होता है, जो अनुमति देता है, वो पूरी तरह जिम्मेदार है और इसको भी चार्जशीट में नाम आना चाहिए, इनको अपराधी बनाना चाहिए। लेकिन योगी ने इनको भी छोड़ दिया। और आगे जो आरोप है कि भोले बाबा जिला प्रशासन की सेटिंग हो गई कि भैया तुम भी आरोपी, हम भी आरोपी हैं, और दोनों की कार्रवाई से बचा दिया राज्य सरकार के आदेश के अनुसार। अब दोनों बच गए तो उनकी बल्ले बल्ले। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी तो जिला प्रशासन हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा, हाथ जोड़कर नमस्कार कि भैया हम जिम्मेदार नहीं, भोले बाबा हम जिम्मेदार नहीं। और पुलिस कहेगी कि भैया चलो दोनों के नाम छोड़ देते हैं। और भोले बाबा तो वैसे अरबपति खरबपति हैं। अब सेटिंग से आप तो जानते पुलिस किस मानसिकता की है। पुलिस का घर देख लें आप, पुलिस की संपत्ति को जांच करा लें, इतना बड़ा पैसा कमाती है पुलिस। एक ऐसा ही एक कार लेकर चलता है और उस पर अगर एक महीना का पेट्रोल का खर्चा जोड़ा जाए तो 50-60 हज़ार हो सकता है और तनख्वाह मात्र 30-40 हज़ार हो सकती है। तो आप इस बात को अंदाज लगा गए होंगे, जान गए होंगे कि पुलिस कहाँ से पैसा लाती है और कहाँ से
पुलिस को ताकत मिलती, एनर्जी मिलती है, बोझ मिलता है, बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़े प्लॉट और बड़ी बड़ी संपत्ति को पुलिस वाले बनाते हैं, तो कहाँ से आती है सबको पता है। 121 श्रद्धालुओं हत्या का जिम्मेदार कौन? मायावती ने भोले बाबा को जिम्मेदार बताया है और यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, पुलिस ने, जिला प्रशासन ने उन्हें बाज़त बरी कर दिया है और इसी से मायावती खपाए नाराज हैं। मायावती का जो आरोप है वो सही है गलत है दोस्तों? कमेंट करके बताएं कि बसपा प्रमुख मायावती ने जो 3200 पन्नों की जो चार्जशीट लगाई उसमें भोले बाबा का नाम ना होने से आपत्ति दर्ज की है। अब आपत्ति सही है गलत है कमेंट करके बताएं कि आखिर भोले बाबा जब सत्संग करा रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आयोजक। इसी बात को बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है। योगी ने मृतक के परिवार को 50-50 हजार रुपए देकर मामला रफा दफा कर दिया। इतनी कीमत गरीब की होती है जो न्याय के लिए जाता है, जो श्रद्धा के, जो प्रेरणा लेने, मोटिवेशन के लिए जाता है, अपने कष्टों को दूर संकट के लिए जाता है। उनके साथ इतना बड़ा मजाक किया गया कि 50 गैरात दे दी गई। अब आरोपी बनाकर उनकी जेल सजा होना चाहिए थी और सजा के बाद उनको 20-30 साल की सजा होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए। जिन लोगों ने ये हत्या की साजिश, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, तो मायावती का जो कमेंट है, मायावती का जो एक्सपेक्ट ट्वीट है, क्या लगता है कि मायावती ने जो आरोप लगाया योगी सरकार पर वो कितना सही है कितना गलत? कमेंट करके बताएं। और ऐसे आयोजन में आप सब जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि जाने से पहले अपने अपने परिवार का ख्याल रखें और कहीं ऐसी घटना ना हो जिससे आपको अपने परिवार का साथ बिछड़ जाए, फिर एक लंबा जीवन जीने के बाद हादसे का शिकार होना पड़े। तो इस तरह भोले बाबा को बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया है, सरकार ने बचाया है। बसपा प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया है कि भोले बाबा ने योगी आदित्यनाथ के द्वारा या जिला प्रशासन ने बचाने की कोशिश की है और सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि बड़ी कार्रवाई होगी, जांच होगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब आरोपी खुले आम घूमेंगे और आयोजन होंगे और श्रद्धालु ज़्यादा जाएंगे, तो ऐसी घटना क्या दोबारा नहीं होंगी, ये बसपा प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया है। तो न्यूज़ का सिलसिला जारी रहेगा और मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए मायावती ने भोले बाबा को जिम्मेदार ठहराया, सही है गलत है? तो नेक्स्ट न्यूज़ के लिए जल्दी हारूंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।